इंडिया में ऑलमोस्ट 28,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन या उनकी फैमिली यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवाते। एक तरफ तो यह पॉलिटिशियंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स या विदेशों में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो दूसरी तरफ देश की आम जनता सरकारी अस्पताल की लाइन में लगकर अपना नंबर आने के इंतजार में दम तोड़ देती है। और इसका कारण यह है कि जो सिस्टम यह पॉलिटिशियंस हमारे लिए बनाते हैं, उस सिस्टम पर इनका खुद का भरोसा नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता, बल्कि यहाँ बिजनेस होता है। यहाँ जिंदगी नहीं बचाई जाती, बल्कि गरीब की मजबूरी को बेचा जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है और ना ही पेशेंट की देखभाल। यहाँ ऑपरेशन बीच में ही रोक दिया जाता है और मेडिसिन या तो अवेलेबल नहीं होती या फिर एक्सपायरी होती है, या फिर मरीज को प्राइवेट मेडिकल पर मेडिकेशन लेने भेज दिया जाता है, क्योंकि हर मेडिसिन पर कमीशन सेट होता है और कहीं कहीं तो सरकारी दवाएं प्राइवेट मेडिकल स्टोर को बेच दी जाती है, और कहीं कहीं तो मरीज को कहा जाता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और फिर उसी मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल का एड्रेस देकर वहां भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? इसके दो कारण हैं। या तो प्राइवेट हॉस्पिटल से कमीशन सेट होता है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल खुद सरकारी डॉक्टर का होता है। यह सिस्टम इतना जहरीला बन चुका है कि यहाँ जिंदगी और मौत को भी धंधा बनाकर रख दिया है। अगर यह धंधा नहीं है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खड़े ही क्यों हैं? आखिर क्यों हर बार सरकारी अस्पताल धोखा दे देते हैं? आखिर क्यों एक गरीब को अपने इलाज के लिए अपनी जमीन या गहने बेचकर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है? अब एक सवाल कि अगर इन पॉलिटिशियंस और इनकी फैमिलीज को भी ट्रीटमेंट के लिए इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आना पड़ता, तो क्या तब भी सिस्टम ऐसा ही होता? तो जवाब है नहीं, क्योंकि उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती, सारी मशीनें टाइम पर चलती, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रहती और डॉक्टर्स रात भर जागते। लेकिन जब तक जनता खामोश है, यह धंधा और यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा और देश के असली मालिक यानी कि देश की जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी और जनता के नौकर ऐसे ही मौज करते रहेंगे।